हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 36 खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो उन्होंने पिछला मुकाबला अपने ही घर पे राजस्थान रॉयल्स को हराया है, यानी कि एक बहुत अच्छी और बहुत बैलेंस टीम को वो हराकर इस मुकाबले को खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत काफी ज्यादा खस्ता है। पिछले 4 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार हारे। पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी वो हारे थे और ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पर जीत हासिल करना अब जरूरी हो जाता है। वहीं पर ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अपने घर यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है आईपीएल के इतिहास में अब तक, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स क्रीडा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स क्रीडा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आईपीएल 2023 के मैच नंबर 36 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से। वहीं पर ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अपने घर यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर जो पिच है वो बैटिंग के अनुकूल है, यानी कि हमें एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पर ये पिच पेसर्स को भी काफी ज्यादा मदद करती है, तो ऐसे में जो पेसर्स हैं वो इस पिच पर किफायती साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं कि टॉस जीतने वाला कप्तान यहाँ पर पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 5 आईपीएल मैच का रिकॉर्ड देखें जो अगर इसी पिच पर खेले गए, इसी साल खेले गए, उन 5 आईपीएल मैच के रिकॉर्ड में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 बार जीत हासिल करी है और चेस करने वाली टीम ने 2 बार जीत हासिल की है। तो ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, यानी कि आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीम्स का आमना सामना क्या कहता है, तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का आमना सामना किया है 31 टाइम्स, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बाजी मारी है 14 बार। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को हराया है 17 बार। यानी कि यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का जो पलड़ा है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर थोड़ा सा भारी है। तो ये जो मुकाबला होगा ये कांटे का मुकाबला होगा। चलिए अब बिना किसी देरी के यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे विकेट कीपर से, और आप अपनी फैंटेसी 11 में यहाँ पर विकेट कीपर चुनिएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी यानी कि दिनेश कार्तिक को। दिनेश कार्तिक के बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की, और बैटर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इंटरिम कैप्टन यानी कि विराट कोहली का नाम। विराट कोहली के बाद यहाँ पर जो दूसरा नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी यानी कि फफ डू प्लेसी का नाम। अगर फफ डू प्लेसी की अगर हम बात करें तो देखिए इस आईपीएल 2023 में वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आए हैं, और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो जो पिछला मुकाबला हुआ था इसी पिच पर, वहां पर भी फफ डू प्लेसी ने 39 बॉल्स का सामना करते हुए स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे 62 रन, जहां पर उन्होंने अपनी इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के मारे और उनका स्ट्राइक रेट रहा 158.97 का। बैटर्स की लिस्ट में जो अगला नाम होगा वो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी यानी कि जेसन रॉय का नाम। जेसन रॉय की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और इतना ही नहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चेन्नई में जाकर उन्होंने 26 बॉल्स का सामना करते हुए 61 रन बना दिए थे। तो ऐसे में जेसन रॉय को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। जेसन रॉय के बाद यहाँ पर जो अगला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए बैटर्स की लिस्ट में वो नाम होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के ही कप्तान यानी कि नीतीश राणा का नाम। नीतीश राणा के बाद यहाँ पर जो अगले बल्लेबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के ताबड़तोड़ खिलाड़ी यानी कि रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह इस आईपीएल 2023 में हमें कंसिस्टेंट नजर आए, और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर भी उन्होंने 33 बॉल्स का सामना करते हुए नॉट आउट 53 रन बनाए थे। तो रिंकू सिंह की इस कमाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए तो बात हुई बैटर्स की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑलराउंडर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल का नाम। मैक्सवेल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उस मुकाबले में उन्होंने 44 बॉल्स का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 77 रन बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 175 का।
जी हाँ, और ग्लेन मैक्सवेल की इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उस मुकाबले में। तो इसलिए ग्लेन मैक्सवेल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए ग्लेन मैक्सवेल के बाद यहाँ पर अगले ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं, और अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी यानी कि एंड्रे रसल। एंड्रे रसल के बाद अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉलर्स यानी कि गेंदबाजों की, और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज तर्रार गेंदबाज यानी कि हर्षल पटेल का नाम। हर्षल पटेल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उस मुकाबले में 4 ओवर करते हुए महज 32 रन कंसीड किए थे, जहां पर उन्होंने 3 अहम विकेटें भी चटकाई थी, और उनका इकोनॉमी रहा था इस मुकाबले में 8 का। जी हाँ, हर्षल पटेल की जो वेरिएशंस है, जो उनकी स्लोअर वन है, वो यहाँ पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच द्वारा काफी ज्यादा सपोर्ट की जाती है। ऐसे में आप हर्षल पटेल को अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज यानी कि मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज यहाँ पर पर्पल कैप होल्डर है, 7 मुकाबलों में 13 विकेटें वो अपने नाम कर चुके हैं। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, और आखिरी खिलाड़ी जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए एज अ बॉलर वो होने चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स के फिरकी गेंदबाज यानी कि वरुण चक्रवर्ती। चलिए तो बात ही फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर कैप्टन की बात की जाए तो आप यहाँ पर अपना कैप्टन बनाइएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी यानी कि फफ डू प्लेसी को। फफ डू प्लेसी की बात करें तो देखिए, फफ डू प्लेसी यहाँ पर इस आईपीएल 2023 में काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं फफ डू प्लेसी, ऑरेंज कैप उनके सर पर है, और 7 मुकाबलों में अब तक वो 5 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं। तो फफ डू प्लेसी के इतने ही कमाल के प्रदर्शन को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइस कैप्टन की, तो आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन बनाइएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑलराउंडर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, और इस आईपीएल 2023 में उनका जो फॉर्म है वो शानदार फॉर्म है। यानी कि जो विराट कोहली की कप्तानी में जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर खेल रहे हैं, 2 मुकाबलों में विराट कोहली ने कप्तानी की है, और ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर गेंद से भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं, और वो यहाँ पर बल्ले से भी खूब रन बटोर रहे हैं। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। तो ये थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नील गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।